नफरत करने वाले जहां में शर्मिंदा होते हैं और जिसने सब पर प्यार लुटाया वो मर कर भी जिंदा होते हैं। वो मर कर भी जिंदा होते हैं। जो मतलब जीने का समझ लेते हैं, जो मतलब जीने का ना समझ पाए वो दुश्मनी ठान लेते हैं। जो जीने का मतलब ना समझ पाए वो दुश्मनी ठान लेते हैं। और जो मरने के बाद भी, जो मरने के बाद पानी नहीं बैतरणी का पानी मिलेगा ये मान लेते हैं। निकाल कर तू अपने लबों से सजाया कर मीठे शब्दों के अपने जुबां पर, क्योंकि जो शब्दों से मीठा बोलते हैं वो अमर हो जाया करते हैं। वो अमर हो जाया करते हैं कि वास्तव में वाणी में अमृत बसे विष भी तिसके पास, और एक करे तो लाख दे एक करे तो लाख। ये वाणी हमारे यहाँ क्यों कहा है, भवि भागन वस जोगे वसाए। भगवान पुण्य की उदय से तुम्हारी वाणी मिलती है। मैंने कहा कि उर का क्रंदन हो जाता है, यानी उर की दुश्मनी समाप्त हो जाती है। कभी विचार करके देखना, संत कुछ नहीं बोलते हैं फिर भी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम स्वयंभू स्तोत्र में भी पढ़ते हैं, 24 स्वर में भी पढ़ते हैं, और बड़े स्वयंभू स्तोत्र में भी पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं कि भगवान आपको पूजा से आप प्रशंसित नहीं होते, आप पूजा से खुश नहीं होते और निंदा से नाराज नहीं होते। फिर भी क्या बात है कि आपके भक्त को आपका नाम लेने वाला भी, आप लोगों ने भक्तांबर में पढ़ा है कि आस्था से तुम्हारा नाम लेने वाला तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारा जो शब्दों से नाम लेता है उसके भी कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं। हम बोलते भी हैं सही अंजना चंद ना दुख जेते गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। सहे अंजना चंद ना दुख जेते गए भाग सारे जरा नाम लेते। क्या नाम लेने से भगवान के, तो नाम तो आप दिन भर लेते हैं, टेप रिकॉर्ड दिन भर नाम लेता है, जो भर दो वो ही बोलता है, लेकिन उससे मोक्ष हो जाएगा क्या? आप एक नौकर को राम राम जपने के लिए लगा दें, क्या उससे मोक्ष हो जाएगा? आपने देखा दो काम कभी दूसरों से नहीं कराना चाहिए। एमपी वाले सौभाग्यशाली हैं कि वो दो काम दूसरों से नहीं कराते हैं, एक पूजा दूसरा प्रेम। एक पूजा दूसरा प्रेम। वरना आज दुनिया में लोग कहते हैं हमारे नाम की पूजा कर देना, हमारे नाम की शांति धारा कर देना। क्यों कि कभी कभी लोग कहते हैं, एक बार तो ऐसा दौर आया था कि लोग कह रहे थे कि ईसाई मिशन का टिकट ले लो तो तुम्हें स्वर्ग में बुकिंग हो जाएगी। आज भी लोग कहते हैं कि इस्लाम ले लो तो जन्नत पहुंच जाओगे, कोई कहता है बैकुंठ पहुंच जाओगे, कोई कहता है निर्वाण पहुंच जाओगे। हर मजहब वाला एक ही बात कहता है, हर धर्म वाला एक ही बात कहता है कि तुम हमारे तरफ आ जाओ। आपको पता है कि यदि कोई दूसरे धर्म वाला दूसरे धर्म में पहुंच जाए तो जिसमें पहुंच जाता है वो कहता है तुम्हारा सौभाग्य है, और जिससे चला जाता है वो कहता है पापी चीज है। अरे धर्म कभी ऐसी चीजों से हो सकता है क्या? सोच कर देखना। धर्म हमारे आने और जाने से हो सकता है क्या? हम कभी कभी कहते हैं हमारा सौभाग्य हम जैन धर्म में पैदा हुए। धर्म में कोई पैदा होता है क्या? धर्म निजी स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, सरल परिणति है, विशुद्ध परिणति है। और सच पूछो तीर्थंकर कौन आत्मा है, कौन विशुद्ध आत्मा है? तीर्थंकर कोई प्रक्रिया का नाम नहीं है, प्रवृत्ति को बदलने का बात नहीं है, प्रवृत्ति को बदलने की कीमिया नहीं है धर्म। न धर्मात्मा चित्त की मनोदशा की परम विशुद्धि का नाम परमात्मा है। परम विशुद्धि का नाम परमात्मा है और आंशिक विशुद्धि का नाम धर्मात्मा है। क्यों? हमारी जितनी जितनी कसायों की निर्मलता होती जाएगी, कसायों की हीनता होती जाएगी, हमारे परिणामों की विशुद्धि होती जाएगी, उतनी उतनी हमारी परिणति धर्म की तरफ होती जाएगी।
लोग कहते हैं कि हमने सौभाग्य, हमने जैन कुल में जन्म लिया। हमने कहा ये सौभाग्य नहीं कि तुमने जैन कुल में जन्म लिया। सौभाग्य जन्म से कुछ तय नहीं करता है, जन्म से तो सब शूद्रों की तरह जन्मते हैं, लेकिन मौत जरूर प्रमाण पत्र दे देती है कि तुम स्वर्ग गए या नरक गए। क्यों क्यों कहते हैं कि मौत प्रमाण पत्र दे देती है? तुम्हें जीवन मिला था, जीवन हर कोई को मिलता है, निगोदिया जीव को भी जन्म मिलता है, लेकिन जन्म को सार्थक करना हर कोई के बस की बात नहीं है। जो जन्म को सार्थक कर देते हैं, सार्थक किस बात से करना? यदि हमने पूजा कर ली और पूजा का अभिमान आ गया तो हमें पूज्यता मिलने वाली नहीं है। कई लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की डिग्रियां मिल जाती हैं। हमने कही वो डिग्रियां मिल सकती हैं, लेकिन हो सकता है वो पढ़ लिख कर अपने जीवन का 2 कौड़ी का आदमी नहीं हो। आज हमारी शिक्षा क्या सिखा रही है कि अमेरिका के कितने प्रधानमंत्री, वो सबके बच्चों को नाम रटा रहे। क्या होगा अमेरिका के प्रधानमंत्री के याद करने से? हमें अपने यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति याद हैं क्या? और मैं उन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वर्तमान के हैं, वो हमारे दिगंबर गुरु हैं, हमारे दिगंबर आचार्य हैं। ये सारे संविधान फीके पड़ते जाएंगे, लेकिन जो धर्म का संविधान है उसे अपनाओगे, आज पूरी दुनिया में अमन और चैन हो सकती। क्योंकि कहते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे, भाई के हृदय अछूते हैं। वास्तव में हमने क्या किया है? आज क्रोध के अलावा व्यक्तिगत क्रोध, जब आपको पता है व्यक्तिगत क्रोध भी हो तो घर का नाश कर देता है। व्यक्तिगत आकांक्षाएं हो, क्योंकि आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती है। आसक्ति पद की आसक्ति है, प्रतिष्ठा की आसक्ति है, धन की आसक्ति है, मकान की आसक्ति है, कामना की आसक्ति है। वो कई खिड़की दरवाजों से आ जाती है। जितना बंद करोगे उतनी वो दरवाजे पे खड़ी रहती है। वो किसी भी कहीं से झांक जाती है। और क्या है? कामासक्ति है, भोगासक्ति है, पुत्र शक्ति है, और कितनी भी आसक्तियां ले लो। हमारा संसार किसका नाम है? संसार किसी मकान और दुकान का नाम नहीं है। संसार किसी पुत्र और मित्र का नाम नहीं है, क्योंकि पुत्र मित्र तो तेरे से दूर ही है। तन से जिसका एक नहीं हो सुखते मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। एक झिल्ली है, ऊपर वाली परत है, इसको अलग करते कोई तुम्हारा नहीं है। ये रोम छिद्र भी तुम्हारे नहीं है, लेकिन हम समझने में गलती करते। जब भी घाव होता है तो जो पस पड़ जाती है, जो हमारे शरीर में पस पड़ जाती है, वो दुश्मन नहीं है। वो पस पड़कर वो एरिया बना देती है, एरिया कवर्ड कर देती है कि इसके आगे इन कीटाणुओं को नहीं जाने दूंगी। ठीक है कि हमें उस एरिया को भी नाश करना है, क्योंकि इतने एरिया में भी तकलीफ क्यों, लेकिन वो हमें सूचना देती है कि तुम्हारे अंदर अब विकृति आ गई, इसलिए मैं थोड़ी सी तकलीफ देकर तुझे बताऊंगी कि इसको भी हटा, वरना ये सीमा को पार कर जाएगी। हमारे शरीर में बुखार आता है, दुश्मन नहीं है बुखार, हमें स्वीकृति, हमें सूचनाएं देता है। हमें लगता है लोग घंटी बजाकर आज ही मोक्ष चले जाएं, लेकिन मैंने बताया कि हमारी बुखार भी सूचना देता है कि तुम्हारे अंदर क्या जो स्वभाव नहीं था विभाव ने प्रवेश कर लिया। अब कोई चाहे कि ये गर्म है, इसे जाकर क्या करो, बर्फ के पानी से स्नान कर लो तो ठंडे तो हो जाओगे, लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाओगे। जितनी भोगों की आसक्तियां हैं, जितने हमने पदार्थ हैं, 9 कर्म हैं हमारे, वो सब क्या है? ठंडे पानी से नहाने जैसा है। हम अपने द्रव्य कर्म और भाव कर्मों तक जब तक ध्यान नहीं देंगे,
कि हमें जो द्रव्य कर्म हमने बांधे हैं उसके अनुसार, वो किससे बने? हमारे भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य कर्म बने हैं, और जो द्रव्य कर्म बने उसके अनुसार हमें 9 कर्म के उपलब्धि हो रही है। वैसी वैसी हमें भोगों की सानिध्य की प्राप्ति हो रही। आज हम क्या कर रहे हैं? हम रोज भगवान से कहते हैं कि भगवान आपके पास जाकर निकट में तिष्ठूं। कौन सा पुरुषार्थ किया है, कितनी लगन लगाई है। आप कहोगे माता जी रोज तो मंदिर में 2 घंटे लगा के जाते हैं। अरे लगा कुछ भी जाओ, अंदर में जिस दिन ऐसी ललक जग जाएगी कि वास्तव में अंदर का ताप नाश करना है। हम रोज संसार ताप ना विनाशनाय की माला फेर लेते हैं, अर्घ चढ़ा लेते हैं, लेकिन कब मन होता है कि नहीं सब प्राणी हमारे हैं। यदि ऐसी परिणति हो जाए तो क्रोध नहीं आएगा।